हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 44 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी ऑल स्टार्टेड विद बेथ। सो आर्मी फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा कि जंगकुक लिली को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर गए हैं और ये सब कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जिसमें से कुछ लड़कियां इस बारे में बात कर रही हैं और ते उन्हें खड़ी सुन रही हैं। चलिए देखते हैं किस एपिसोड में क्या होता है। हाँ, लिली कितनी लकी है, वो जंगकुक के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गई है। सही कहा। पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। और मेरा भी। एक्सक्यूज मी, आप लोग जीवन जंगकुक की बात कर रहे हैं? हाँ, हम जीवन जंगकुक की बात कर रहे हैं। वो कितनी लकी है कि वो जंगकुक के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गई है। इसमें लकी होने वाली कौन सी बात है? जीवन जंगकुक जैसा हैंडसम एंड हॉट अगर किसी को किस करे तो वो तो लकी होगी ना। किस? तुम्हें नहीं लगता इतनी रोमांटिक मौसम में एक लॉन्ग ड्राइव और किस ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है और कौन सी खास बात है कोई? कहाँ गए थे तुम? हाँ, मैं लिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गया था। क्यों गए थे? क्यों गया था? क्योंकि मौसम अच्छा था। मौसम अच्छा होगा तो तुम कहीं भी जाओगे। हाँ, तो अगली बार अकेले जाना, किसी के साथ नहीं। क्यों? मौसम अच्छा है तो अकेले जाओ ना लॉन्ग ड्राइव पर, दूसरों को लेकर क्यों जा रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें ते? हाँ, तुम्हें पता है पेट्रोल कितना महंगा है? हाँ, क्यों वेस्ट कर रहे हो पेट्रोल? हाँ, और ज्यादा बाइक चलाने से ना इन्वायरमेंट पे भी फर्क पड़ता है, पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन। हाँ, इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें मन हो ना मौसम अच्छा है लॉन्ग ड्राइव पर जाना है तो पैदल जाना। लॉन्ग ड्राइव पर पैदल। हाँ, इन्वायरमेंट को बचाओ, बहुत जरूरी है। ये लड़की पागल है क्या? पेट्रोल महंगा है, एनवायरनमेंट को बचाओ, ये क्या बोल रही थी? एक मिनट, ये जेलिस थी। हाँ, वो जेलिस हो रही थी क्योंकि मैं लिली को लेकर गया। मतलब वो मेरे बारे में कुछ फील करती है। मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या उसने किस किया होगा उसे? हम्म, नहीं। ते, हाँ दे। हाँ, क्या हुआ है मेरे तेते को? इतनी सैड क्यों हो? कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? नहीं। फिर दी आपसे एक बात पूछूं? पूछो। अगर मौसम अच्छा हो और हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएं तो किस करना कॉमन होता है क्या? ये तुम क्या पूछ रही होते? बताओ ना दी। ये तुम्हारे मूड पर डिपेंड करता है। अगर तुम जिसके साथ हो तुम उससे प्यार करते हो या उसके लिए कुछ फील करते हो तो ऐसा होना नॉर्मल है। मतलब अगर जिसके साथ हम जा रहे हैं वो ब्यूटीफुल हो तो ऐसा हो सकता है। हाँ, तब भी हो सकता है। नहीं। क्या नहीं? कुछ नहीं। लेकिन ते, तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? तुम किसी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गई थी क्या? हम्म? नहीं, मैं नहीं गई थी। वह ना आपका देवर, वो गया था। क्या? आई मीन जंगकुक गया था लिली के साथ में आज लॉन्ग ड्राइव पर। तो तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही थी? बस ऐसे ही कॉलेज में लड़कियां बात कर रही थी कि वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर गए हैं तो किस भी करेंगे, बस इसीलिए। तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या? मुझे क्यों गुस्सा आएगा? नहीं, और आपके देवर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खड़ूस कहीं का। ओके, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हम्म। हेलो जंगकुक। हाय। क्या तुम मेरी छोटी सी मदद करोगे? हाँ, कहो। क्या मुझे कल की क्लास के नोट्स मिल सकते हैं? हाँ, लेकिन कल तुम आई थी ना। वो क्या है ना कि कल मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने ना लेक्चर ठीक से नहीं सुना, इसलिए। ओके, अब ठीक हो ना? हाँ, थैंक यू। तुम मेरे नोट्स रख लो, कल दे देना। रियली? थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट।
जंकुक और वो लड़की बात कर रहे हैं और तेज सुन रही हैं और गुस्सा कर रही हैं। स्वीट, करेला है वो भी नीम चढ़ा। और कितना करीब जाओगी, गोद में बैठना है क्या उसके? थोड़ा सा दूर हटो, हटो। तेज जंकुक और उस लड़की को देख रही हैं और गुस्सा कर रही हैं कि तभी अचानक से ते, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। ते, तुम सबसे बात करती हो पर मुझसे नहीं, क्यों? अ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। ते, मेरी बात तो सुनो। ते, ये कितना ज्यादा चिपकू है और इरिटेटिंग भी। क्या कर रहे हो तुम? ते, आई रियली लाइक यू। हाथ छोड़ो मेरा, मैंने कहा ना, आई रियली लाइक यू। शट अप, हाथ छोड़ो मेरा। और ना छोड़ू तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी तुम्हें भी नहीं पता है। अच्छा, हाँ, तुम जो चाहे वो कर सकती हो मेरे साथ। तुम बहुत गंदे हो, दूर हटो मुझसे। आइंदा अगर तुम मुझे ते के आसपास भी नजर आए ना, तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। निकल जाओ यहाँ से। ते, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा और अगर करता है तो तुम मुझे बताना, ओके? क्या हम घर चलें? ओके, चलते हैं। सोबिन, तुम और जंकुक कब से फ्रेंड हो? कॉलेज के फर्स्ट डे से? अच्छा, क्यों? बस ऐसे ही। ते, तुम्हें पता है जंकुक एक प्ले बॉय है? क्या? हाँ, उसके न जाने कितनी लड़कियों के साथ अफेयर रहे हैं, लंदन में भी और यहाँ भी। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, तुम चाहो तो कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकती हो, यहाँ तक अपनी दी से भी पूछ सकती हो, वो भी जंकुक के बारे में सब जानती हैं। क्या दी जानती हैं जंकुक के बारे में ये सब? हाँ, बहुत अच्छे से। और जंकुक बैट के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। बैट? हाँ, उसे बहुत पसंद है बैट लगाना। सोबिन की बात सुनकर ते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और सैड हो जाती हैं कि जंकुक एक प्ले बॉय हैं और वो अपने ही ख्यालों में खोई हैं कि तभी अचानक से जंकुक आते हैं और पूछते हैं। क्या हुआ है ते? बहुत परेशान लग रही हो। किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? क्या तुम्हें बैट लगाना पसंद है? ये तुमसे किसने कहा? क्या तुम प्ले बॉय हो? ते, मैंने पूछा ये सब तुमसे किसने कहा? किसी ने नहीं। ते, मैं घर जा रही हूँ। ते अचानक से घर चली जाती हैं पर जंकुक समझ गए हैं कि ते को ये बात किसने बताई होगी, तो वो डायरेक्टली सोबिन के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं। सोबिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तेरे को ये सब बताने की? हाँ, जंकुक, calm down। हाँ, मैंने पूछा तुमने तेरे को ये सब क्यों बताया? उसने पूछा तो मैंने बता दिया। दूर रहो ते से, ऐसा नहीं हो सकता। क्या? हाँ, शायद मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, तो मैं उससे दूर बिल्कुल नहीं रह सकता। सोबिन, तुम अच्छे से जानती हो कि ते मेरी होने वाली वाइफ है। जंकुक, तुम भूल रहे हो, तुम्हारी ते की शादी तब फिक्स हुई थी जब ते लिटिल स्पेस में थी, और अब वो बिल्कुल ठीक है। तो अब ये उसकी चॉइस है कि वो किससे शादी करना चाहती है। वो मैं भी हो सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ मेरी है। ये तो टाइम बताएगा कि वो किसकी है। दूर रहो ते से, वरना वरना क्या करोगे? मुझे जान से मार दोगे? जरूरत पड़ी तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ते, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्यों दी, क्या हुआ? जब से तुम कॉलेज से आई हो बहुत उदास हो, डिनर भी अच्छे से नहीं किया। क्या हुआ है दी? हाँ, क्या जंकुक प्ले बॉय है? ते, मैं जंकुक को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत ही अच्छा है। क्या वो बैट के लिए कुछ भी कर सकता है? हाँ, वो थोड़ा सा जिद्दी है पर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। हाँ, ये लेक्चर कितने बोरिंग होते हैं। तुम बोर हो गई क्या? हम्म, ओके, तो तुम्हारा मूड फ्रेश करने के लिए मैं कुछ करूं?
क्या करोगे तुम सोबिन? हम क्लब चले? तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्लब? दी नहीं मानेंगी। ते तुम अभी स्कूल में नहीं हो, कॉलेज में हो। झूठ बोलकर? हाँ, झूठ बोलकर। बहुत मजा आएगा। उम्म, ओके ओके, तो मैं ना कार लेकर आऊंगा घर के बाहर, तुम आ जाना। ओके, डन। इससे पहले कि ते मुझसे नफरत करने लगे, मुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए। हाँ, ते ते दरवाजा खोलो। ते ते रूम में नहीं है तो फिर कहाँ गई? शायद भाभी के रूम में हो, लेकिन नहीं, भैया भाभी तो सो रहे हैं। फिर ये गई कहाँ? आइडिया, ते का फोन ट्राई करता हूँ। सते, तुम एंजॉय कर रही हो? बहुत ज्यादा। थैंक यू सोबिन, यू मोस्ट वेलकम ब्यूटीफुल। सोबिन, अब मुझे घर चलना चाहिए। क्या? अभी? अभी तो हम आए हैं। आई नो कि मैं अभी आई हूँ, लेकिन अब मेरा मूड अच्छा है पहले से, और मैं नहीं चाहती कि दी को पता चल जाए कि मैं उन्हें बिना बताए घर से बाहर आई हूँ। तो दी को पता चले इससे पहले मुझे घर पहुँचना होगा। लेकिन दी, तुमने तो अभी ड्रिंक भी नहीं की है। मैं ड्रिंक नहीं करती। ते आज तक नहीं किए तो आज ट्राई करो। सोबिन, दी को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगी। मैं चलती हूँ। ओके, बाय। सोते जैसे जाने वाली होती हैं, वो देखती हैं कि कुछ लड़कियां बात कर रही हैं, तो उन्हें सुनाई पड़ता है कि वो जंकुक के बारे में बात कर रही हैं, तो वो वहीं रुक जाती हैं और उनकी बातें सुनने लगती हैं। यार, कितने महीने बीत गए ना, जंकुक को नहीं देखा। सही कहा, इससे पहले तो वो रोज क्लब आया करता था। हाँ, कुछ भी कहो, उस जैसा हॉट एंड हैंडसम कहीं नहीं। सही कहा। तो मैं सच बताऊं, अगर वो प्ले बॉय नहीं होता ना, तो मैं पक्का उसे अपना हस्बैंड बना लेती। अरे, तुम हस्बैंड बनाना चाहती हो? मैं तो उसकी टेम्परेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए भी तैयार हूँ, पर वो मानता ही नहीं। सो इन सब की बातें सुनकर ते बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं, बहुत गुस्सा आता है उन्हें, और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें, तब वो सोबिन से बोलती हैं। सोबिन, क्या मैं इसे पी सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल। इसके बाद ते 1-2 नहीं 8-10 पैक पी जाती हैं और उन्हें बहुत नशा हो जाता है। सोबिन, हाँ, क्या वो अकेला हैंडसम है इस दुनिया में? ते, तुम किसकी बात कर रही हो? भाई, जॉन जंकुक। क्या वो अकेला हैंडसम है इस दुनिया में? नहीं, मैं भी तो हूँ। सही कहा, तुम भी बहुत हैंडसम हो। लेकिन उसकी बात कुछ और है। अच्छा, क्या वो सच में प्ले बॉय है? हाँ, और वो एक बैड बॉय भी है। नहीं, वो गुड बॉय है। उसने ती की बहुत बार हेल्प की है। ती, तुम क्यों जंकुक को याद कर रही हो? भूल जाओ उसे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सो ते को बहुत ज़्यादा चढ़ गई है, वो पूरी तरह से नशे में है, और सो बिन इस बात का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और ते के पास आते हैं और उन्हें किस करने जाते हैं कि तभी वहाँ पर अचानक से जंकुक आ जाते हैं और सोबिन को धक्का दे देते हैं। मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा अगर तुम ते के पास आए तो। जंकुक, तुम्हें तो मैं, अगर तुम अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहते हो इतने लोगों के सामने, तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से, तुम्हें मैं देख लूंगा। ते, तुमने शराब पी है? हाँ? तुम कौन? मैं जंकुक। कौन जंकुक? अरे, मैं जॉन जंकुक। नहीं। क्यों? क्योंकि वो हैंडसम है। मैं हैंडसम हूँ? अरे तुम नहीं, जॉन जंकुक। अच्छा, जॉन जंकुक। लेकिन सब सब बोलते हैं ना वो प्ले बॉय है। ते, तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, लेकिन वो ना बहुत खड़ूस है। खड़ूस? हाँ, खड़ूस। वो जब देखो तब देखो चिल्लाता है। हाँ, वो थोड़ा सा हैंडसम क्या है, तो वो इतना एटीट्यूड दिखाएगा। हाँ, वो कुछ भी कहेगा। वो हैंडसम है तो क्या मैं उसकी सारी बातें सुनूंगी? मैं भी तो ब्यूटीफुल हूँ ना, तुम बताओ, ते है ना ब्यूटीफुल? हाँ,
तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और क्यूट भी। ये क्यूट भी बहुत है। सही कहा। सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में। एंड आर्मी फ्रेंड्स, अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और स्टोरी में अगर कुछ नहीं अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। मैं चेंज करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए श्रेयांगी आर्मी, बाय, टेक केयर।